यार सच बताओ ना, जिंदगी में जो करने में खुशी हो ना, दैट इज बिजनेस. एवरीवन कैन नॉट बी एलॉन मस्क. सबसे पहले कौन सा गुजराती अपना प्रॉफिट और लॉस बताना चाहता है, राइट? एक स्ट्रीट फूड वेंडर भी हसल करता है, एक साइकिल की चेन बनाने वाला भी हसल करता है. प्लान्स तो देना, कनाडा जाके पढ़ लूँ, सेटल कर लूँ. गुजराती का जो प्लान होता है वो. यूएसए में चार्टर्ड अकाउंटेंसी सर्विसेज आर वेरी एक्सपेंसिव. सो एआई माइट बी समथिंग इफ अ ह्यूमन ग्रास्प्स विद इट. काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेशन तरफ जाने वाली है. There are very few businesses who have created a legacy of what they do. Reliance, the Adani Group, Tatas are legends. कि नहीं भाई, काम करना पड़ेगा, कुछ भी करो, पैसा कमाना पड़ेगा. आज के जो हमारे गेस्ट है वो बिजनेसमैन भी है, वो एक बिजनेस एनालिस्ट भी है और उसके साथ साथ बिजनेस एडवाइज़र भी है. काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं और ये इन तीनों चीज़ों को करने के लिए काबिल इस वजह से हुए हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी प्रॉफिट और लॉस दोनों को झेला है. तो आज के हमारे गेस्ट है मोटा भाई लाइक्स. Thank you for having me on board, Kathan. You have a super good energy here. सेम ईयर क्योंकि जब आप एंटर हुए ना, एक शो है हसल करके जहाँ पे Okay. एक गुजराती रैपर है वो सूरत का. उसका एक सॉन्ग है बूम पाड़ी दे से. Hi, I've heard about him. A So- brilliant artist यार, brilliant तो artist. वो वाला जब आप एंटर हुए ना तो वो वाला सॉन्ग बजने लगा कि बूम पाड़ी दे से लाला बूम पाड़ी Oh दे, my क्योंकि God. क्योंकि वो बिजनेस रिलेटेड सॉन्ग के ऊपर बनाया है. I would love to meet him in person, huh? One day. यार seriously, he's a really great talent मैट coming ट्रिप out of नाम है Gujarat. उनका, यार. मैट ट्रिप. हाँ हाँ, नाम ही मैट ट्रिप है. नाम किसने नहीं सुना भाई उनका. तो मोटा भाई, या ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई है, सीधा अपने पॉइंट पे जाते हैं. क्योंकि एक ऐसी पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना जहाँ पर लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है. ओके एक ऐसी ब्रांड बनाना खुद की Okay. जहाँ पर आप जाकर लोगों के बिजनेसेस को एनालाइज करते हो. Okay. कौन सा बेहतर है, कौन सा कम बेहतर है, ओके. किस में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करते हो. शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले कौन सा गुजराती अपना प्रॉफिट और लॉस बताना चाहता है, राइट? वी आर ऑल अवेयर अबाउट इट. बट यार द पर्पस वाज दैट व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट, आई सॉ अ लॉट ऑफ फ्रेगमेंटेशन अराउंड इट इन द मार्केट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. कोई बोल रहा था क्रिप्टो करेंसी खरीद लो, कोई बोल रहा था ट्रेडिंग कर लो. देन आई केम अक्रॉस इवेंचुअली अ लॉट ऑफ केस स्टडीज दैट जो सैलराइड बंदा है 2 लाख का, वो ट्रेडिंग में 1 लाख गवा चुका है 2 सेशन में. ठीक है, किसी यंगस्टर ने क्रिप्टो में पैसे डाले, बाद में वो वेबसाइट ही चली गई. मैं हूँ वो. अच्छा, you are one of them. भाई बहुत It's good I'm not one of them though. But yeah, so there was a lot of fragmentation around finance, and we all know that business is not an easy game practically. ट्रू. Starting a business, getting things done, getting shit done is a tough task. तो मेरे को एक यंगस्टर्स को अवेयरनेस देनी थी कि भाई बिजनेस इज नॉट इट ईजी. इन द सेम वे एवरीवन इज हसलिंग. एक स्ट्रीट फूड वेंडर भी हसल करता है, एक साइकिल की चेन बनाने वाला भी हसल करता है, एंड वी हैव सीन ह्यूज बिजनेसेस ग्रोइंग एज वेल. So I wanted to give them a practical reality of finances in the business. So that's how I started making this content. And eventually by the time, I am happy that I have added some value to it. बहुत ज़्यादा वैल्यू आपने ऐड की है. पर मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा आपकी जर्नी में, Okay. क्योंकि जो आप आज हो वो Okay. आपके पिछले कितने सालों को मिलाएगा तब आप आज जो पार्थ शाह है, जो मोटा भाई है, वो Okay. दिखेंगे. आपका बचपन कैसा था? क्या वो भी आप बिजनेसमैन, बिजनेस पर्सन्स के अराउंड ही रहते थे या फिर? So I come from a very, very middle class background. Trust me, we have had our journeys. My parents had their journeys. To be honest, when I was 17, plans तो देना, कनाडा जाके पढ़ लूँ, सेटल कर लूँ. गुजराती का जो प्लान होता है वो, बाहर के देश में सेटल हो जाऊँ. बट माई फैमिली वेंट थ्रू अ सर्टन लेवल ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यूरिंग दैट टाइम. ओके. डैड का बिजनेस डाउन हो चुका था, इनकम स्केल कम था. आवर अदर फैमिलीज वर सपोर्टिंग अस. यहाँ तक कि मुझे याद है एक इंसिडेंट ऐसा था. माई मॉम वेंट थ्रू अ स्पाइनल कॉर्ड ऑपरेशन एंड आई डिडंट हैव मनी टू पे. सो दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ कि नहीं भाई, काम करना पड़ेगा, कुछ भी करो, पैसा कमाना पड़ेगा. सो आई स्टार्टेड एज अ सेल्समैन. एक पैनासोनिक का शोरूम था, एलसीडी बेचता था, वॉशिंग मशीन.
अपना ये था दैट मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी बोलनी. That's how I stood out of the crowd being a salesman. And yes, that's how my earning journey started. But the best part is, डाउन टाइम में क्या मैं और मेरे पापा थोड़े डाउन हो गए थे. मेरी मॉम डाउन नहीं थी. शी स्टार्टेड करेक्टिंग दोज क्वेश्चन पेपर्स जो क्लासेस के आते थे. एक पेपर करेक्ट करने के उनको 20 रुपये मिलते थे. देन शी स्टार्टेड गिविंग ट्यूशन क्लासेस लेना चालू किया उन्होंने. तो उन्होंने वो अंदर से जगाया दैट हे देयर इज अ हैप्पी जर्नी आफ्टर अ बैड जर्नी इन योर लाइफ. बाद में ऐसा हुआ कि एवरी डे देयर शुड बी अ सक्सेस स्टोरी इन द फैमिली. वो पॉलिसी थी. मैं बाहर जाके कुछ काम करके आऊँ, मॉम कुछ काम करे, ट्यूशन्स ले, या पापा कुछ काम करके आए, हर रोज़ एक खुशी का मोमेंट तो हम शेयर करते थे. दैट्स हाउ वी गॉट आउट ऑफ आवर फाइनेंशियल क्राइसिस बेसिकली. सो मॉम एक बड़ी इंस्पिरेशन रही है. The real woman empowerment, I would say, my mom is a real woman empowerment. वुमन एम्पावरमेंट की बात की. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज इट? यार पहले दुनिया में ऐसा था ना, देयर वर नो इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वुमेन, ट्रस्ट मी. बट एवरीवन इज नाउ ट्राइंग टू फिगर आउट देयर वेज. एक लड़का होता है फैमिली में, पहले एक ऐसा परसेप्शन था कि लड़का कमाने वाला होना चाहिए, लड़का सारी हसल्स बेयर करेगा. नाउ ट्रस्ट मी, वुमेन हैव स्टार्टेड फाइंडिंग देयर ओन जर्नी एंड देयर आर लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज अराउंड अस यार. सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग योर जर्नी. दैट्स वुमेन एम्पावरमेंट, और दैट इज ह्यूमन एम्पावरमेंट बेसिकली, राइट? दो men and women are different biologies, of course, but talent तो यार हर किसी के पास है. तो इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन एम्पावरमेंट. ट्रू. तो वो प्लेटफॉर्म पहले परिवार वालों की वजह से लड़कियों को नहीं मिलता था. नाउ दे हैव ब्रेकन दोज बैरियर्स एंड दे आर डूइंग समथिंग गुड. दैट इज वुमन एम्पावरमेंट अकॉर्डिंग टू मी. आपने काफ़ी सारे बिजनेसेस बिल्ड भी किए हैं, एनालाइज भी किए हैं. बिजनेस के आसपास ही आप घूमते हो. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस की क्या डेफिनेशन? यार सच बताओ ना, जिंदगी में जो करने में खुशी हो ना, दैट इज बिजनेस. Everyone cannot be Elon Musk. True. Right? He's one crazy personality who's doing a lot of good things and a lot of good inventions. क्या आप वो हो? नहीं हो. हाँ, विजन हो सकता है आपका वो बनने का, but there is practicality. There are a lot of situations around you. Execution is the key. और खुश रहो यार, क्या फ़र्क पड़ता है आप एक एजेंसी चला रहे हो, आप मीडिया में हो या कंटेंट क्रिएटर हो, काम करने में मज़ा आना चाहिए यार. या आप एक आर्टिस्ट हो, वही तो बिजनेस है. जिस काम करने में खुशी मिले, जो काम करने में, वही बिजनेस है मेरे लिए. खुशी नहीं मिल रही है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो रहा है, रिलेशनशिप जैसा. जिस रिलेशनशिप में खुशी नहीं है वो रिलेशनशिप ही कहाँ हुआ. ट्रू. सो हैप्पीनेस एंड जॉय इज द की ऑफ वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ. दैट्स what I've eventually learned in 2023, 2024 while going through a very down phase of my life. मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला था कि ये एनर्जी कहाँ से आती है, क्योंकि एवरी टाइम इसी एनर्जी का हमें मिले हुए कितना 1 घंटा ऊपर हो गया है. हाँ. तो एक बंदा क्या है कि आधा घंटा पौना घंटा वो मैच करने की कोशिश करता है, बट आप है कि उसे कंटिन्यू कर रहे हो क्योंकि वो आपके अंदर है. सो पहले से ही ऐसे थे या फिर धीरे धीरे ये चेंज लाए आप? पता नहीं यार, नेचुरल है यार. आई डोंट नो, मीन्स आई जस्ट वांट टू गिव माय बेस्ट वेयरएवर आई गो. शायद ये पॉडकास्ट मेरा बेस्ट भी ना हो, बट मैंने क्या वैल्यू ऐड की है उसके पीछे मैं भागता रहता हूँ. सो मज़ा आना चाहिए, जैसे मुझे मज़ा आ रहा है. लाइक देयर इज अ फैंटास्टिक टीम अराउंड अस, राइट? आपने मुझे सबवे खिलाया, कोक पिलाई, ठीक है? तभी तो एनर्जी आनी चाहिए ना बाबा. नहीं, सही बात है. अभी जितने रिसेंट बिजनेसेस आप एनालाइज कर रहे हो, विच इज़ अ ट्रेंडिंग वन, क्या लगता है आपको कि जो अभी ग्रो करना शुरू हुआ है? यार ऑनेस्टली रिसेंटली, मतलब 2 days बैक, 2 दिन से मैं एक स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है? सो आई लाइक टू स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स. नाउ ईवी सेगमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसकी वजह से कार्बन इमिशन कम हो रहा है. नाउ आई वेंट बैक टू यूएसए कि यूएसए में इसके बारे में क्या चल रहा है, ठीक है? वहाँ तो कब से आ गया है, इलॉन साहब लेके आए, टेस्ला है, ठीक है? सो टेस्ला सेल्स अ लॉट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स. अभी तक तो क्या ईवी में गवर्नमेंट गिव्स सब्सिडी. आई बिलीव द अलाउड कार्बन इमिशन लेट्स से इन अ कार इज 113 grams per kilometer. दैट इज पेट्रोल और डीजल इमिशन, जिसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है? नाउ
एक कंपनी है जो पेट्रोल व्हीकल्स बना रही है, दूसरी कंपनी है ईवी व्हीकल बना रही है. तो ईवी व्हीकल वाली कंपनी में से तो कार्बन इमिट तो होता नहीं है उनके व्हीकल्स में से, बट पेट्रोल गाड़ी में से हो रहा है. नाउ देर इज अ सिस्टम कॉल्ड कार्बन क्रेडिट्स इन यूएसए, जहाँ पे टेस्ला, जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसी कंपनीज को जो फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स बनाते हैं उनको वो कार्बन क्रेडिट्स बेचते हैं. राइट, इन द सेम वे इमेजिन ईवी कंपनीज इन इंडिया विच आर preserving environment start selling those carbon credits to companies who build vehicles in petrol and diesel segment. In the same way एक green energy या clean energy company अपने carbon credits chemical factories को बेच रही है. So this carbon credit system might be the next revolution in India if government approves that compliance. Okay. So I recently came across some articles जहाँ पे लिखा गया है कि 2026 तक गवर्नमेंट शायद अलाउ भी कर देगी है. Okay. बट आई एम नॉट श्योर, इट्स पर गवर्नमेंट. ये तो आपने की बड़े बिजनेसेस की बात. हाउ स्टार्टअप्स कैन यूज दिस टू मेक अ प्रोडक्ट और अ बिजनेस. ओके, वन मोर थिंग आई केम अक्रॉस. यूएसए में चार्टर्ड अकाउंटेंसी सर्विसेज आर वेरी एक्सपेंसिव. ओके. दे कॉल इट CPA आई गेस. वहाँ पे एक CPA का एग्ज़ाम होता है. नाउ जैसे IT की काफ़ी सारी ऑफशोर कंपनीज इंडिया में, वैसे अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की भी काफ़ी सारी कंपनी ऑफशोर कंपनीज इंडिया में जो USA का ऑडिट कर रही है कंपनीज का. राइट, एंड द कॉस्ट goes down by 40 to 50% for them. So they have started sourcing it to India. पहले इंडिया में इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते भी नहीं थे. Now near more than 1 lakh chartered accountants per year, यार. So yes, this is the next thing that might persist. Apart of that, AI के बारे में तो लेफ्ट राइट सेंटर हम सबने सुना है. सुना हुआ है. ठीक है. So AI might be something if a human grasps with it, काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेशन तरफ जाने वाली है. And one more, I see that India is going to be the hub of data center storage as well. So ये 3-4 चीज़ें मुझे दिख रही है बड़े स्केल पे. ओके. छोटे स्केल पे अगर आप बिजनेसेस देखने जाओ तो ऑफकोर्स देयर इज लॉट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट अराउंड स्टार्टअप्स एंड SMEs. गवर्नमेंट का एक इकोसिस्टम बना के दे सकता है. बट इवेंचुअली इंडिया इज स्लोली मूविंग टूवर्ड्स बीइंग एन इन्वेंटर and a offshore hub for a lot of companies, offshore manufacturing hub for a lot of companies, rather than just being a consumer पहले. तो मेरे को इतना पोटेंशियल दिख रहा है ऊपर से बिट्स एंड पीसेस में. बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. अकॉर्डिंग टू मी, टू बी अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वी विल टेक अनदर 40 years if this government is stable. अगर ये गवर्नमेंट रही तो ऐसा बोल नहीं सकता, बट या इफ द करंट गवर्नमेंट इज स्टेबल. और क्या है, उसमें नहीं घुसना है ना अपने को. सही बात है. नहीं नहीं, इट्स ट्रू ट्रू ट्रू. एंड विच बिजनेस यू फील इज एट सैचुरेशन पॉइंट? क्या आपको लगता है कि अब यहाँ से 5 साल 10 साल बस? यार कोई बिजनेस पहले तो किल नहीं हो सकता. True. बट द प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट एबल टू क्रिएट लेगेसीज आउट ऑफ आवर बिजनेस. There are very few businesses who have created a legacy of what they do. Reliance, the Adani Group. Tatas are legends. Tatas have played a role in taking India ahead up to a level. ठीक है, तो ये सारे legacy businesses हो गए. बट जो कम legacy वाले क्या होने वाले हैं, जैसे आप एक F&B सेक्टर देख लो, फूड एंड बेवरेज. ठीक है, सो देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट 70% रेस्टोरेंट्स बंद हो जाती है 1-2 साल के अंदर अंदर ही. ठीक है, देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी वी माइट शिफ्ट टूवर्ड्स क्विक सर्व फूड एंड लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स विच आर ट्रेडिशनल माइट फेस अ शट डाउन. रीजन बीइंग सबको ही फ्रोजन फूड खाना चाहता है. 10 मिनट में खाना खा के निकलना है, कट लेना है सबको. तो या दैट माइट बी अ थिंग दैट लॉट ऑफ F&B businesses might be impacted. आपने जो बड़े बड़े बिजनेसेस की बात की, जो जिन्होंने लेगेसी क्रिएट की, हाउ बिजनेस कैन क्रिएट अ लेगेसी अकॉर्डिंग टू यू? यार वो तो मैंने भी अभी तक नहीं बनाई है, टू बी ऑनेस्ट. बट इट्स ऑल अबाउट वर्किंग फॉर देम. ओवरव्यू अगर आपको सो मैंने 3-4 चीज़ें एनालाइज की. अगर रिलायंस की बात करें
तो फ्रीमियम सर्विस जियो जब लॉन्च हुआ था, दे वांटेड यूजर्स ऑन प्लेटफॉर्म. क्या कर दिया इंटरनेट, ले जाओ फ्री. ले जाओ. So it's free and premium. हाँ, फ्रीमियम. Premium. Okay. Yeah. So that's the kind of service. Eventually, they got a lot of consumers on the mass scale. अगर टाटा कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो डिफरेंट लेवल पे जाता है, वो आपको पता है, राइट? तो देर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ अटेनिंग अ लेगेसी अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज मैंने कुछ इतना लेजेंडरी किया नहीं है अभी तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट. नहीं, बट एनालिसिस करते हैं तो जहाँ तक देखा है, वॉट वी ऑब्जर्व, सी इंडिया इज़ अ बिग कंज्यूमर मार्केट, और ये कंपनीज जानती है कि इंडिया इज़ अ बिग कंज्यूमर मार्केट, बट दे ऑल्सो नो दैट इंडिया इज़ अ बिग कंज्यूमर मार्केट फॉर द ग्लोब. तो जो ग्लोबल सर्विसेज है वो लोग खुद डेवलप करने लगे, एंड दैट्स हाउ दे आर क्रिएटिंग द नेक्स्ट जेन लेगेसी आउट ऑफ इट. बिजनेस की बात करते हैं कि एक बिजनेस का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है एक इंसान पर. बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है. मतलब देर आर 2 phases ऑफ बिजनेस यार. ओके. एक तो तुम बहुत कमा रहे हो, यू आर एक्सपांडिंग योर टीम्स, यू हैव दैट एनर्जी, यू आर अ शो बिज ऑल अराउंड, देन सडनली खटाक देयर इज अ डाउनफॉल. वो आप कैसे टैकल करते हो? वहाँ पे क्या डाउनफॉल के वक्त या बहुत पैसे आ जाते हैं इंसान के पास, तो इंसान का सही नेचर बाहर आता है, राइट? सो yes, I have learned from the communication patterns of Mr. Ritesh Agrawal, Okay. who's the founder of OYO. True. जितनी भी अच्छी हालत हो, जितनी भी बुरी हालत हो, he is very patient while communicating. तो वो है, there are swindles in business, there are anxious situations, there are bold decisions that you have to fire people, that you need to replace a lot of people, you need people to implement new systems, बट एक फ्री फ्लो में जाने देना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है. Okay. फ्री फ्लो में बिजनेस जाने दो. उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लोग कभी गालियाँ देंगे, लोग तुम्हारी कभी तारीफ करेंगे बिजनेस की, बट यार डाउन टू अर्थ रहना ज़रूरी है कोई भी सिचुएशन में. दैट्स व्हाट आई बिलीव. And any business that you are working on? Right now, so recently I exited my old businesses, Okay. and now I'm creating one fund house. Okay. That's gonna be the next chapter of my life. Okay. जो आज से मतलब आप एटलीस्ट 5 years के लिए देख रहे हो? पता नहीं यार कितना टिकेगा, बट टिकेगा तो ज़रूर. आई डोंट नो वेदर आई वुड बी एबल टू क्रिएट अ लेगेसी आउट ऑफ इट, बट एक विजन क्लियर है यार, लोगों को पैसा कमा के देना है और खुद भी पैसे कमाना है. अभी तक तो वो विजन है. अब ब्रांड पर्सोना उसके पीछे किस तरीके से डेवलप हो, दैट इज ऑल अबाउट परसेप्शन ऑफ योर कंज्यूमर्स. ओके. सो आपकी अगर मैं जर्नी देखता हूँ तो आपने बैक एंड में बहुत सारे बिजनेस किए, पर जो फ्रंट एंड पर आता है वो है आपका पर्सनल ब्रांड. ठीक है. ठीक है, पर्सनल ब्रांड आपने क्रिएट किया है. ठीक है. उसको लेकर हाँ. आप अब दूसरे बिजनेसेस बिल्ड कर रहे हो. ठीक है. ठीक है. सही है. सो हाउ वन शुड स्टार्ट बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड, एंड कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना ऑन सोशल मीडिया? यार टू बी ऑनेस्ट इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ ह्यूमन. मैंने आपको बताया ना, खुशी चाहिए, किस काम में खुशी मिलती है. नाउ एज फार एज आई हैव डेवलप्ड माय पर्सनल ब्रांड, देयर आर 2 fronts. वन इज द फ्रंट एंड एंड वन इज द बैक एंड. फ्रंट एंड में फंडा मैंने आपको कैसे स्टार्ट किया वो समझाया. नाउ हाउ टू रिटेन दैट इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, एक बार कुछ बन गया उसके बाद रिटेन कैसे करना. सो देयर इज दिस मार्केटिंग ऑपरेशंस टेक्निक. ओके. ठीक है. So imagine you shot a video today. Let's say we are shooting a podcast today. We'll be able to create 20 to 30 clips out of it. True. Those 20 to 30 clips would be available to your channel and my channel, both our channels. ठीक है. Now you pick up some gossip contents out of it. ठीक है. Now let's say you are scheduling this reel on Instagram. आज आपने schedule कर दिया with proper hashtags and caption. Now reschedule that reel after 15 days. Reschedule that reel again after 15 days. One content at least needs to be consumed 3 times, क्योंकि एक आपकी पुरानी ऑडियंस है वो कंज्यूम करेगी. Then there is new audience coming on board which is not aware about your videos, जो पीछे हुए हैं काफ़ी सारे. So they'll get a viewership. Third is a retainer. So imagine you create 30 clips, multiply by 3, 90 times. 90 I mean one video should be at least circulated 3 times. That's how you create a bunch of
fucking 90 videos up out of the 30 videos you have shot. So it's all about marketing operations that can increase viewership on statistics. कभी कभी बोलते हैं एल्गोरिदम के गुलाम मत बनो, बट कभी कभी बनना पड़ता है. ट्रू, क्योंकि ये जो चीज़ें वो ना पकड़ पाए. हाँ. एंड सेकेंडली अगर आप फ्रंट एंड में देखने जाओ तो यू ऑल्सो हैव टू बिल्ड अ ऑफलाइन कम्युनिटी अराउंड योर पर्सनल ब्रांड. लेट्स से आई वांट टू कनेक्ट विथ मर्चेंट बैंकर्स, fund managers, some great companies which are into brand curation and marketing, some people which are great in sales. वो लोग मुझे कहाँ से मिलेंगे? My content revolves around businesses. So it gets easy for me to create an offline community of such people and connect with them on the personal touch. देखो entrepreneur क्या करता है? Entrepreneur connects with the right kind of people to create a ecosystem. So that is on the front. और बैक एंड में एक स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए. अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी वाले लोग हैं कि भाई मुझे यही माइंडसेट से चलना है, पैसा कमाना है या ब्रांड क्रिएट करनी है, दीज आर द एक्टिविटीज़ यू नो जहाँ पे सर्कल मेरा रिवॉल्व होगा पूरा का पूरा, वो हेल्प करता है ज़्यादा. एंड दैट बैक एंड शेड्यूल्स द मनी मेकिंग फॉर यू. सो दीज आर द टू साइड्स. अगर आप सिर्फ कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो यू कैन रिवॉल्व अराउंड अ कम्युनिटी. सो द नेक्स्ट पार्ट इज आई एम कनेक्टिंग विथ लॉट ऑफ कॉलेजेस एंड इवेंट्स जहाँ पे आई हैव स्टार्टेड गिविंग सेशंस ऑन हाउ टू क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड या कुछ भी बिजनेस के बारे में. बट दो टॉक्स आर वेरी रैंडम. मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं जाता, प्रेजेंटेशन लेके नहीं जाता. नाउ दो स्टूडेंट्स वांट टू एक्सपीरियंस बिजनेस, क्योंकि एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम अपने पास नहीं है कि जहाँ पे हम लोग बिजनेस समझा पाते हैं किसी को. तो वो लोग उस बिजनेस पे इन फैक्ट्री पे जाते हैं या किसी की ऑफिस पे जाते हैं, सर्विस जो प्रोवाइड करता है, या लेट्स से कोई रेस्टोरेंट पे जाते हैं या कोई भी शॉप पे जाते हैं. दे स्टे देयर फॉर एटलीस्ट 4 hours. दे मीट द फाउंडर्स, दे मीट द डायरेक्टर्स, दे मीट द बिजनेस ओनर्स, और पूरा बिजनेस समझ के दे क्रिएट दोज केस स्टडीज एंड रिपोर्ट्स. अब आपने बीच में एक वर्ड बोला, एजुकेशन सिस्टम. हाँ. What are your thoughts about India's education system? तो वो मरवाना ही है ये पॉडकास्ट से नहीं मेरे को यार. आपने बोला ना फेंको क्वेश्चन, लो फेंक रहा हूँ. ठीक है. सो यार देखो यार, मैं तो बहुत मस्तीखोर स्टूडेंट था, ठीक है. बट आई हैव बीन ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट रियली गुड टीचर्स ड्यूरिंग माई जर्नी, जो समझते थे कि ये बच्चा मस्ती करता है, ठीक है, बट अच्छा बच्चा है, काइंड ऑफ अ सिचुएशन. So as far as education system is concerned, it revolves around 3 aspects. One is history, one is present, and one is future. Okay. ठीक है, 3 aspects में है पूरा education system. Mathematics being the center of everything. Now I believe that हमारा education system है या किसी भी country का कोई education system होगा, I believe business करना या life की reality नहीं सिखाता किसी को. ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है. आफ्टर स्टडिंग MBA किया मैंने, IIM में तो एडमिशन मिले वैसा था नहीं, एक पैरेलल MBA कॉलेज से किया, बट मुझे क्या मिला? कुछ टर्मिनोलॉजीज, बट प्रैक्टिकल लाइफ इज वेरी डिफरेंट. सो आई बिलीव दैट देयर शुड बी अ पैरेलल एजुकेशन सिस्टम. व्हाट इज इट? सो लेट्स से आपको GST का कितना ज्ञान है? कितना भरते हो? कितना? नहीं, मतलब वो गुजराती अपने पैसों की बात नहीं करते. बट जोक्स अपार्ट, दैट सी बेसिक्स पता होने चाहिए मुझे लगता है GST के. नाउ देयर आर लॉट ऑफ GST कंसल्टेंट्स ऑन बोर्ड. आपके फंड कैसे मैनेज करना? आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे तब म्यूचुअल फंड पता था? नहीं पता था. कंपनी कैसे रजिस्टर करना पता था? Now India is under a revolution where lot of startup is being promoted and Make in India is being promoted, so people are being more aware. That is a parallel education system. Government के आपको एक ecosystem create करके दे देगी, but you have to learn a lot of things. So I believe जब एक चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, colleges and schools should have a parallel education system that teaches you benefits of certain things और क्या चीज़ें बुरी है आपके लिए. जैसे स्टॉक मार्केट है, ट्रेडिंग है, बेसिक नॉलेज लेके लोग कूद पड़ते हैं यार, पैसा गवा देते हैं. टिप पे चलते हैं. हाँ, टिप पे चलते हैं. स्टॉक मार्केट टिप, वो बीच में आया था ना, कुछ टेलीग्राम चैनल्स में कंट्रोवर्सीज हो रही. व्हाई शुड यू रिलाई ऑन दैट? व्हाई कांट देयर बी अ सब्जेक्ट ऑन स्टॉक मार्केट? व्हाई कांट देयर बी अ स्मॉल सब्जेक्ट ऑन हाउ टू डेवलप योर पर्सनल फाइनेंसेस?
हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू बी मोर क्रिएटिव. मार्केटिंग की डेफिनेशंस हमने सीख ली, बट एक ब्रांड क्यूरेट करने के लिए क्या चाहिए वो अपने ने सीखा कभी एजुकेशन सिस्टम में. सो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव शुड बी अ पैरेलल एजुकेशन सिस्टम. करंट एजुकेशन सिस्टम को तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट पैरेलली यार आप जब 15-16 साल के हो ना, तब से आपको चीज़ें पता लगनी चाहिए. मैं तो ये मानता हूँ 16 साल के बच्चे को ये पता होना चाहिए कंपनी कैसे रजिस्टर करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, जीएसटी क्या होता है. डेफिनेशन नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ. सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू दैट आई वॉन्ट टू क्रिएट दोज वर्कशॉप्स जहाँ पे मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को आई वुड सेंड देम टू बिजनेसेस टू अंडरस्टैंड दैट. सो आई वॉन्ट टू क्रिएट सच अ पैरेलल एजुकेशन सिस्टम विच इज़ फ्री फॉर ऑल. वेरी नाइस. पैसा थोड़ी कमाते हैं उससे, ज्ञान बांटो यार, ज्ञान मिल रहा है तो. वही अच्छी चीज़ है. एक और वर्ड मैंने पकड़ा, MBA. आप क्या बहुत लोगों पकड़ते हो यार. आपको MBA करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जो फ्यूचर में देख रहे हो, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? इट्स नॉट ऑल अबाउट MBA, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने भी MBA किया हुआ है. इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, आपने कर लिया ना, मैं उनसे नहीं पूछता जिन्होंने नहीं किया. मैं तो 32 साल का हूँ यार, तब पूरा सिस्टम ही अलग था. ओके. तब क्या गेटो बकरों की तरह ये कर रहा है तो अपने ये कर लेते, ये कर रहा है तो अपने ये कर लेते. लाइफ सेट है, नौकरी मिल जाएगी 30-25-35 हज़ार की, इतना म्यूचुअल फंड में डालेंगे, खुशहाल परिवार. तभी तो वही आइडियोलॉजी होती है ना. ट्रू. आई बिलीव बेसिक एजुकेशन तो ज़रूरी है. कोई भी फील्ड ले लो, पोस्ट ग्रेजुएशन तो ज़रूरी है यार. MBA, इंजीनियरिंग. आप ये बताओ मुझे, एंटरप्रेन्योरशिप की इतनी हवा है, कितने लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बन पाते हैं? क्योंकि वी बेसिक. डोंट हैव एन आंसर टू इट. हर कोई वो बैरियर तोड़ नहीं सकता. ये जो फ्रेगमेंटेशन क्रिएट किया गया है ना लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में, कि ड्रॉप आउट बन जाओ, स्टार्टअप करो, कितने सक्सेसफुल है लोग? सेफ्टी क्या? और दूसरी तुम्हारी फैमिली कंडीशन पे भी डिपेंड करता है ना. योर फादर इज़ वर्किंग 9 to 5 और 9 to 6, घर में एक सैलरी आ रही है, आपकी सारी विशेस फुलफिल की है उन्होंने, फिर आप बोलते हो कि मैं एजुकेशन छोड़ के मैं स्टार्टअप क्रिएट करूँगा, उसमें भी यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर विजन, यू शुडंट डू इट. सो येस, पोस्ट ग्रेजुएशन इज इम्पॉर्टेंट. एनी काइंड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन इज इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली MBA. एंड ऑनेस्टली आई हैवंट अचीव्ड दैट लेवल जहाँ पे मैं बोल सकूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट. MBA हो या इंजीनियरिंग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आर्ट्स हो या म्यूज़िक हो. मैंने बोला ना, हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए. खुशी मिलनी चाहिए वो करने से. बढ़िया. हमने ऑफ कैमरा बहुत 1% होने की बात की, 1% लोगों की बात की. हाँ. व्हाट इज 1% अकॉर्डिंग टू यू? फॉर मी व्हाट इज़ 1% यार? देखो, मेरा 2025-26 का गोल यही है कि मैं वो 1% आदमी बनूं. ज़रूरी नहीं है कि यू नो व्हेन यू आर रिच यू कैन बी दैट 1% मैन. फॉर एग्जाम्पल, let's say you have a following of nearly 400 to 500K on Instagram. 5 lakh hardly 1% लोगों के. I believe 0.76% people have a following of more than 1 lakh on Instagram. वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ पे आप 1% बन सकते हो. It might be traveling to a place. It might be building 6 packs or building that level of fitness. Iron Man challenge जैसे बोलते हैं, पता है? आयरन चैलेंज, फिर 75 हार्ट चैलेंज. 75 हार्ट तो यार बहुत हो गया. दैट इज वेरी टेम्पररी, बट आई रिस्पेक्ट दोज पीपल हु हैव डन इट. इफ इट वर्क्स. सो 1% is connecting with that kind of people. I want to start my own foundation in 2025 or 26. That is done by 1% people. ठीक है, the foundation would revolve around surgeries and treatments of cancer patients. गुड क्वालिटी फूड फॉर एनिमल्स. दैट इज़ 1%. ज़रूरी नहीं है कि आप मर्सिडीज़ लेके घूमो और आपके पास बहुत पैसा हो तो आप 1% में आ गए. देयर आर एक्टिविटीज़. बंजी जंपिंग कितने लोग करते हैं? पैराशूट में से कितने लोग कूद पाते हैं? या प्लेन चलाना कितने लोग सीखते हैं? सबका 1% अलग है. सबका 1% अलग है. मुझे ये 6-7 चीज़ें करनी है जो 1% है, समझो. तो वो आपका दैट इज़ 1% फॉर मी. अच्छा, वेरी नाइस. आप ये जो सारे कंटेंट क्रिएट करते हो,
विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड बिजनेसेस एनालिसिस, ठीक है. सो कई बार क्या ऐसे क्वेश्चन उठे हैं कि आपकी एज आपने कहा कि 32 है, हाँ. ठीक है. सो क्या लोग आपके ऊपर क्वेश्चन रेस करते हैं कि आपने तो अभी अपनी ज़िंदगी भी नहीं पूरी देखी है, क्यों आप ये सारी चीज़ें हमें बता रहे हो, या आधी तो देखिए. मजाक कर. अरे यार बहुत गालियाँ पड़ी है. हाउ यू डील विद इट? स्टार्टिंग में लगता था यार मैं जाके, एक तो स्ट्रगल है, ठीक है, पहले तो कोई अपने बिजनेस के बारे में, प्रॉफिट के बारे में बताता नहीं है, ठीक है. फिर उनको कन्विंस करो कि आप बताओ, यंगस्टर्स को नॉलेज मिलेगा. मुझे भी नहीं मिला था, तभी मैं लेट स्टार्ट कर पाया कुछ ना कुछ, ठीक है. उनको समझा के पूरा कन्विंस करके फिर उनके प्रॉफिट शेयर करने के, और नीचे कमेंट्स में गालियाँ पड़ती है तब लगता था. बट ऑनेस्टली आई बिलीव दैट एक नॉलेज देना ज़रूरी है, दैट्स इट. आई हैव लर्न टू डेल्ट विद इट. मतलब अभी गालियाँ पड़ती है, ठीक है, पड़ती है यार. एक चीज़ क्या बारी बारी हो जाए ना तुम्हारे लाइफ में, तो उस चीज़ की इंपॉर्टेंस चली जाती है. सो येस, आई बिलीव आई हैव अ लॉट टू गेन. आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज टू गेन, लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक. बहुत कुछ अभी करना बाकी है. बट 32 साल की उम्र तक थोड़ी बहुत दिवाली देखी है. कर्जा देखा हुआ है, कर्जे से बाहर आया हूँ, थोड़े पैसे कमाए, थोड़ा पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया है. तो आई ट्राई, और वो ट्राई चालू रहे. तो ये क्वेश्चन का मेरे पास कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी जवाब नहीं है, बट आई कीप ट्राइंग यार. कि शायद जो 15 साल का कोई है वो देख के भी कुछ नॉलेज गेन कर पाए, और जो 50 साल के उनको भी लगे कि हाँ ये प्रैक्टिकल बोल रहा है जो बोल रहा है. सो ऑडियंस कभी गलत नहीं होती. ट्रू. अब मेरा ये क्वेश्चन इसलिए, जो फ्यूचर के क्रिएटर्स हैं या फिर जो अपनी पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों का एक माइलस्टोन होता है. लाइक 10,000 पे आई विल बी हैप्पी, 1 लाख पे आई विल बी हैप्पी, 4 लाख पे आई विल बी हैप्पी, ठीक है. सो आफ्टर रीचिंग दोज माइलस्टोन्स, getting that 1%, हाँ 1% वाला, ठीक है, सब्जेक्ट. डू यू स्टिल फील हैप्पी? मतलब उस समय जब आपने स्टार्ट किया था वही चीज़ क्या अभी आप फील करते हो, या फिर अब आपको वो 4 लाख फॉलोअर्स की क्या कहते हैं उतना, अब आप 8 लाख के लिए टारगेट कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर भी वो फुलफिलमेंट नहीं ले पा रहे हो? सो एक मोमेंट था जहाँ पे आई फेल्ट दैट यार आई हैव अ कंटेंट ब्लॉकेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर रीचिंग 4 लाख फॉलोअर्स. ओके. वो आया था, मोमेंट आया था. बट वापस वही स्विच आया कि यार फॉलोअर काउंट नहीं देखना है, खुशी मिलती है ये करने से. जैसे आई एम सिटिंग विथ यू इन अ पॉडकास्ट, लुक एट द एटमॉस्फियर अराउंड, सच वंडरफुल टीम यू हैव, वी आर डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. कभी कभी ऑफ द ट्रैक जा रहा है, कभी ट्रैक पे आ रहा है. खुशी मिल रही है ना, बस करते रहो, कंसिस्टेंट रहो. मुझे ये किसी ने समझाया, बड़े क्रिएटर ने समझाया. वो आपको रियलाइज कब हुआ? Recently I went through a lot of health problems in 2024. I was on a sabbatical for like nearly 6 months. ठीक है. तभी क्या था, शोल्डर इंजरी, वेन ड्राई, वेरिको वेन्स, काफ़ी सारी चीज़ें. 2024 में भाई बोलूँ ना, शनि तो मेरा ही भारी था, ऐसा मैं बोल सकता हूँ. सब बोलते हैं ना कि शनि बहुत भारी था 2024, वो एक्चुअली भारी था. सो आई वेंट थ्रू अ सबैटिकल. तभी एक ब्रेक मिला मुझे 6 महीने का, वेयर आई वाज रेस्टिंग, एक्सप्लोरिंग थिंग्स, ठीक है. तभी यार मैंने यही देखा कि यार मैं नंबर्स के पीछे भाग रहा हूँ, नंबर्स के पीछे भागे जा रहा हूँ, पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है. कंटेंट बंद हो गया है, बिजनेस पे फोकस नहीं हो पा रहा है, मेंटल ब्लॉकेज आ चुका है, थोड़ी बहुत एंजाइटी भी होती थी. एक बार साइकोलॉजिस्ट के पास भी गया, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा भाई, बोल रहा हूँ ना. अपने थेरेपी ली थी एक बार गया भाई, मैं निकल गया. क्योंकि बाद में रियलाइज़ हुआ कि अल्टीमेटली द पर्सन हु कैन डील विद बैड टाइम्स एंड गेट आउट ऑफ दोज बैड टाइम्स इज योरसेल्फ. No one's coming to help you. There will be people who will be standing in your support. There will be well wishers. But तुमको ही बाहर आना पड़ता है. तभी हुआ कि यार सब जाने दो यार, खुशी किस चीज़ में मिलती है, वो चीज़ में मैं कंसिस्टेंट रहूँगा. And that is how everything got ahead.
खुशी मिली, कंटेंट शूट करता हूँ, मज़ा आता है यार एंटरप्रेन्योर से मिलना, यंग एंटरप्रेन्योर से मिलना। मैं अभी रिसेंटली 21 साल के बच्चे से मिला, मतलब आई वोंट कॉल हिम अ किड दो, बच्चा ही है। amazing personality. I told him that hey, I am available for a meeting at 8 a.m. Let's catch up for a breakfast. He went to some restaurant 8 a.m. अभी 8 बजे कौन सूट पहन के जाता है यार। मैं गया अपने फॉर्मल्स में। This guy, brilliant aura, suited at 8 a.m. clean shaved, personality while talking, and he knew what to do in next 5 years. He started his business, cracked a revenue of let's say 1 crore in 4 months, and he knew the next 5 years of consistency is the key that creates an aura. तो मेरा ये मानना है। एक मेरा क्वेश्चन है कि लोग अपने बिजनेस, अपने करियर को बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते हैं। मैंने भी किया था बहुत। सो मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हर बिजनेसमैन या फिर बिजनेस पर्सन वो ट्राई करता है, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो। सो व्हाट आर योर थॉट्स कि आपका बिजनेस सही में वो चीज़ में हेल्प करता है आपके बिजनेस में? यार मुझे तो एक एक्सपीरियंस रहा है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे किसी ने समझाया सतयुग की एस्ट्रोलॉजी अलग है, कलयुग की एस्ट्रोलॉजी अलग है। पता नहीं, मतलब आई एम क्या है वो नॉट अ एस्ट्रोलॉजर, मुझे किसी ने समझाया, वो समझाता हूँ कि युग के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी चेंज होती है। नाउ एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट मेकिंग यू अवेयर व्हाट इज कमिंग अहेड। एक बार जिंदगी में क्या है, बहुत कर्जा हो गया था, ठीक है, एज भी वैसी थी, जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा काइंड्स। तब क्या 21-22 साल की उम्र में तुम्हारी जॉब लगी है, यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल। जो आपने बोला MBA की डिग्री क्यों जरूरी है, तो तब तो कॉर्पोरेट जॉब करते थे, MBA की वजह से इंटरनेशनल ट्रैवल करने मिलता था, पार्टिंग, recklessly spending money and enjoying every aspect of life. फिर आया एक बड़ा डाउनफॉल, जॉब नहीं थी 6-7 महीने, लोन्स बहुत सारी थी, बैंक वाले घर पे आने लगे थे पैसे मांगने के लिए। वो दिन भी देखे। पेरेंट्स के सामने तुम क्या बोलोगे कि तुम्हारा 23 साल का लौंडा घर बाहर क्या कांड करके आया है कि बैंक वाले घर पे आ रहे हैं। एट दैट टाइम आई कंसल्टेड वन एस्ट्रोलॉजर, और उन्होंने मुझे कुछ सजेस्ट किया था, बहुत ही छोटी एक्टिविटीज सजेस्ट की थी उन्होंने कि put turmeric in your water while bathing and add rose water, that's it. 5 दिन में जॉब लग गई थी। तो मैंने तो ये एक्सपीरियंस देखा हुआ है। दूसरा 2024 रिसेंटली व्हेन आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ हेल्थ क्राइसिस, मेरी पूरी शक्ल ही बदल गई थी, मतलब वेट 10 किलो और कम हो गया था, मेरे दांत बाहर दिख रहे थे, आई वॉज लुकिंग अ माल न्यूट्रिशियस काइंड ऑफ अ पर्सन, आप बोल सकते हो। तभी आई कंसल्टेड वन एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने कुछ उपाय बताए, वो कर लिए, हेल्थ अच्छी होने लगी, धीरे धीरे रिस्पॉन्सेस मिलने लगे। बिजनेस में भी काफ़ी नुकसान हुआ 2024 में। तो ये सारी एक्टिविटीज़ की दैट देयर वाज अ पॉजिटिव आउटलुक। सो आई डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एंड आई स्टार्टेड रिलेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू इट ऑनेस्टली। जैसे मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि दिसंबर में तू हॉस्पिटल में जाने वाला है, ठीक है, कि ध्यान रखना। आई हैड अ कार क्रैश, आई हैड एन एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट भी ऐसा हाईवे पे व्हील गाड़ी का निकल गया, पता नहीं क्यों, अपने आप निकल गया। सो दैट काइंड ऑफ क्रेजी थिंग्स आई हैव एक्सपीरियंस्ड। बट अगर मैं हॉस्पिटल में जाके शायद वो एक ब्लड टेस्ट करवा के आ जाता दिसंबर के महीने में, दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। तो मुझे तो एस्ट्रोलॉजी से मतलब आई हैव मेट रियली ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर्स बाय द टाइम। बट मैं जितनों से मिला उन्होंने मेरे से कभी पैसे ही नहीं लिए। वो लोग इतने विद्वान लोग थे, पता नहीं उनका ऑरा ही अलग था। So yes, I do relate everything with astrology. Business astrology, health astrology, personal aspects astrology से। क्योंकि अब मैं इसलिए पूछा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग स्पेशली इन इंडिया, अभी तो बाहर भी न्यूमरोलॉजी से, फॉरेन में भी न्यूमरोलॉजी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं फॉर देयर बिजनेस। अपना नाम चेंज करते हैं, ठीक है, नंबर्स ऐड करते हैं,
मैं भी करता हूँ, इसीलिए मैंने भी मैंने नंबर पूछा। चेंज किया हुआ है उस हिसाब से। सो उससे भी आपको फायदा हुआ है, फायदा हुआ, फायदा हुआ है। चेंजेस दिख रहे हैं इसीलिए। बट आई टेल यू समथिंग, इट हैज़ बीन पब्लिसाइज्ड एट अ वेरी हाई स्केल राइट नाउ। आप देखो पॉडकास्ट आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के, टैरो कार्ड रीडिंग के, देर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस दीज डेज जो एस्ट्रोलॉजी बता। चैट जीपीटी को पूछो बर्थ डेट और टाइम डाल के आपका पूरा एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट निकाल देगा। देर हैज बीन अ मैसिव परसेप्शन अराउंड इट, दैट्स वाई यंग जनरेशन हैज नाउ स्टार्टेड बिलीविंग इन एस्ट्रोलॉजी। अपने मिलेनियल्स है ठीक है, एक मोमेंट पे अपने बिलीव नहीं करते थे, आई एम 30-32, बट जब जिंदगी लात मारती है ना तब तुम ऐसी चीज़ों के पास है, यू गेट क्लोज टू स्पिरिचुअलिटी एंड नोइंग थिंग्स। इन योर लोज हाँ, मोर, इन योर लोज मोर। भगवान याद आते हैं, हनुमान जी की पूजा करनी याद आती है, शिव जी याद आते हैं, बट वो अगर अपने कंसिस्टेंट रखे ना लाइफ के लिए तो आई बिलीव हर बुरी चीज़ टल सकती है। और सच्चाई में थोड़ी तो ज़्यादा शक्ति है बुराई से। देयर इज गुड, देयर इज बैड, सही बात है। बट गुड हैज़ मोर पावर, गॉड हैज मोर पावर। गॉड हैज़ अ प्लान फॉर एवरीवन, बोला गया है ना। ज़्यादा आप किस भगवान में मानते हो? अगर भगवान की बात निकली है तो सारे भगवानों में, सारे धर्म में मैं मानता हूँ, बट आई हैव बीन वेरी क्लोज टू लॉर्ड कृष्णा, हनुमान जी एंड शिव जी। मतलब मेरे जो ये हेल्थ ख़राब होने के मोमेंट्स थे, आई यूज टू बी एंशियस, मैं जाके मंदिर में बैठता था, शिव जी के मंदिर में बैठता था, हनुमान जी के मंदिर में बैठता था, कृष्ण भगवान के इस्कॉन टेम्पल में जाके बैठता था। पता नहीं वहाँ का ऑरा ही अलग होता है यार। यू फील हैप्पी, यू फील अ लॉट हैप्पियर कि जो भी चल रहा है लाइफ में ऊपर वाले के पास एक प्लान है। एंड देयर इज वन मोर बुक दैट ब्रॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन माई लाइफ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। आप कभी पढ़ना वो बुक, एक अलग ही फॉर्मेट में आप लाइफ में सोच आ जाएगी। पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों खुशी को देनी चाहिए, कहाँ से सीखा है, इन सब जगहों पे जाके सीखा है। सो सबसे ज़्यादा किस थॉट से आप उस बुक के कनेक्ट करते हो? देर आर लॉट ऑफ थॉट प्रोसेसेस। मैं तो बोलूँगा पढ़ोगे तब पता चलेगा। किसी भी बुक के बारे में कोई एक चीज़ बताएगा और उनको 10 अलग अलग चीज़ों का परसेप्शन अलग होगा एक बुक से। आप पढ़ के देखो, इट चेंज्ड माई लाइफ, वो मैं बताऊँगा आपको। और काफ़ी लोगों के भी, क्योंकि वो बुक कॉन्स्टेंटली, हाँ, हर्ड ऑफ लॉट ऑफ स्टार्टिंग के चैप्टर में ही बहुत अच्छा इंसिडेंट है, बट आई वोंट डिस्कस इट ऑन द पॉडकास्ट। गो एंड व्यू दैट बुक, दैट्स माई सजेशन। ओके, गो एंड रीड दैट बुक रादर देन Okay. हाँ। और एक इंसान है रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी बुक आपने पढ़ी हुई है, रिच डैड पुअर डैड, या फिर उनके बारे में सुना है आपने? हाँ, सुना तो है। So, किसने नहीं सुना है रिच तो डैड सो पुअर? उनकी आइडियोलॉजी के बारे में आपका क्या सोचना है? यार उनके लिए उनकी आइडियोलॉजी सही है। ही हैज़ अचीव्ड सम ग्रेटनेस इन लाइफ, हु एम आई टू कमेंट। अगर कुछ अचीव किया है तो उन्होंने बुक में छापा। बट डू यू रिलेट टू इट? नो, आई डोंट रिलेट टू इट, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। आई डोंट रिलेट टू इट। अगर मैं ये बोलूँगा कि आई रिलेट टू ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी एंड रिच डैड पुअर डैड बोथ, वो कहाँ से सही इसीलिए चीज़ मैंने होगी? पूछा। तो येस, आई डोंट रिलेट टू दैट बुक, बट या लॉट ऑफ लर्निंग्स। तो ये मोटा भाई लाइक्स का क्या सीन है? मतलब ये नाम कैसे रखा आपने? अरे यार बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो ये मेरे एक दोस्त निहार ने दिया था नाम मुझे। ओके आई यूज टू बी वेरी फैट। ओके, मैं स्कूल में था तब आई यूज टू बी 140 किलोज। मेरा हाईएस्ट वेट 153 किलोज हो गया था। तो ऐसे ही फन में मतलब मोटा भाई ऐसे नाम पड़ गया क्योंकि मैं मोटा था। उसके पीछे कोई बड़ी आइडियोलॉजी नहीं है, बट येस आई पिक दिस नेम फॉर माई लाइफ। आई मीन स्कूल फ्रेंड्स अभी भी मोटा भाई बुलाते हैं क्योंकि मैं बहुत मोटा हुआ करता था। ओके, सो कोई ज़्यादा बड़ी फिलोसॉफी नहीं है, ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है क्योंकि मोटा भाई जा नाम रहा है दे दिया, ना मोटा भाई का नाम बट हो रहा मोटा था इसलिए मोटा भाई। दैट इज हाउ दिस मोटा नेम भाई, केम इनटू मोटा एग्जिस्टेंस। भाई सबको जाके पूछते हो कि आप कितना कमा लेते हो? अच्छा, तो मोटा भाई कितना कमा लेते हैं? आप पकड़ पकड़ के सवाल के जवाब निकालते हो। सो 2022 2023 वर रियली ग्रेट ईयर्स, ओके, गुड रेवेन्यू, गुड प्रॉफिट्स। 2024 में तो मैंने थोड़ा नुकसान किया हुआ है। होता है ना, बिजनेस कर रहे हो तब 1 ईयर इज रियली रियली ग्रेट,
the other year is not so great. So 2024 में थोड़ा नुकसान किया. मैंने बोला ना शनिवार ही था. So yeah, I made couple of losses, but 2025 is gonna be about recovering those losses and earning more money. टारगेट 2025 का मेरा ये है कि मतलब पर्सनल वेल्थ में देखने जाओ तो आई वांट टू एक्यूमुलेट अ पर्सनल वेल्थ ऑफ 2 करोड़. ओके. धंधे में जो वेल्थ एक्यूमुलेट होती है वो अलग होती है, आप अपना पर्सनल वेल्थ अलग होता है. क्या डिफरेंस है दोनों में? बिजनेस में पैसा बिजनेस में जाता है, यू विड्रॉ सैलरीज आउट ऑफ बिजनेस ना. आज मेरे लिए सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है? ब्रांड डील्स है, lectures and sessions I give at corporates, that is one more revenue channel that I have. Business is one revenue channel that I have. तो वो रेवेन्यू चैनल्स को आप एनालाइज करके आप फिगर आउट कर पाते हो कि आप कितना कमाओगे. तो टारगेट तो 2 करोड़ का है 2025 का. तो हो जाएगा. इस तरीके से जाने वाला हो ही जाएगा. BMW भी लानी है. आई एम फैसिनेटेड अबाउट कार्स बट नॉट रियलिस्टिकली अ मटीरियलिस्टिक पर्सन ऑनेस्टली. मैं क्या थोड़ा गुजराती दिमाग से सोचता हूँ, पैसा है तो कैसे मल्टीप्लाई होगा. और फेमस होने के बाद भी नहीं चेंज आया है कुछ, या जैसे थे वैसे ही हो? हल्का सा चेंज आता है. देखो एक मोमेंट पे एरोगेंस आया था, देयर इज नो डाउट इन एक्सेप्टिंग इट. ठीक है, लिमिटेड लोगों से मिलता था, कुछ दोस्तों से नहीं मिल रहा था, खुद की लाइफ में था, सेल्फ सेंटर्ड बन चुका था, बीन देयर डन दैट. गलत रास्ते थे. वो जो आपका वो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है ना, वो चला गया था. और अभी तक कहाँ इतना फेमस हुआ हूँ, बाद में रियलाइज हुआ. बट स्टिल पीपल आर रनिंग इन मिलियंस एंड दे आर सो हम्बल. वो हम्बलनेस मेरे में चली गई थी एक मोमेंट पे और मैं काफ़ी एरोगेंट बन चुका था. बट या इट्स गुड टू रियलाइज इट एंड गेट बैक. मैं तो सड़क पे भी वड़ा पाव खा लेता हूँ और 5 स्टार में सुशी भी खा लेता हूँ, अपना कोई सेट नहीं होता है. एंड सेकेंडली अबाउट द कार क्वेश्चन यू आस्क्ड, आई एम फैसिनेटेड विद कार्स. बट क्या होता है, थोड़ा गुजराती दिमाग चलता है, पैसे कमाए तो कहाँ डाल के थोड़े ज़्यादा हो जाए. आई एम हैप्पी विथ माई करंट कार यार. मेरे पास सियाज है, एवरेज बढ़िया देती है, सर्विस में ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो भी बिल कम बना. BMW में एक कांच टूटेगा शायद 40-50 हज़ार का आता हो, तो उतना आगे भी अभी नहीं गया है. इट्स स्टिल गना बी अ लॉन्ग जर्नी. बट इंस्टेड ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स, जैसे मैंने बोला, एक ट्रस्ट या एक फिलैंथ्रॉपी लेवल पे कुछ मुझे करना है. सो आई वॉन्ट टू स्टार्ट इट इन 2025. दैट इज़ गोइंग टू बी माई गोल. वेरी नाइस. और बिजनेस की वजह से पर्सनल लाइफ में कभी इफेक्ट हुआ है कि नहीं? बहुत हुआ है यार. क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाता था. आई हैव डेटेड रियली गुड वुमेन एट अ टाइम, बट यू नो broke up on those relationships because I was more focused on business, content, एवरीथिंग. self obsession. गलतियाँ तो हर कोई करता है ना, गलतियों से रियलाइज होता है ना. सो या लाइफ इज अ जर्नी, बट हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए तुमको लाइफ में. नेवर कीप रिग्रेट्स इन वॉट एवर यू डू. वॉट एवर हैपेंड फॉर गुड. और एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि एक सीख जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स है जो आपको अभी देख रहे हैं, उनको आप बताना चाहते हो कि ये गलतियाँ वो फ्यूचर में ना करें. ओके. Focus on business rather than being more visible. Okay. Don't get into arrogance. That is one mistake that I made and I'm getting out of it. Rather got out of it. और करने के लिए चीज़ें मत करो यार. खुशी दे रही है वही चीज़ करो. जिस चीज़ में मज़ा आता है वो करो यार. जिसको एक्टिंग में मज़ा आता है वो एक्टिंग करो. जिसको एंटरप्रेन्योरशिप में मज़ा आता है वो एंटरप्रेन्योरशिप करो. जिसको जॉब करने में मज़ा आ रहा है आप जॉब करो. क्या फ़र्क पड़ता है यार, हर कोई ज़िंदगी जीता है. प्राइवेट जेट में घूमना गोल नहीं होना चाहिए, खुश रहना गोल होना चाहिए. सो दैट इज़ वन मैसेज बाय द टाइम विच आई हैव लर्नड एंड आई बिलीव. पता नहीं कितने लोगों के लिए ये सही रहेगा या गलत रहेगा ये फॉलो करना प्रैक्टिस, बट इवेंचुअली एवरी वन लैंड्स देयर. हैप्पीनेस.
वन मोर, बोलो. व्हाट मेक्स यू अनकॉमन? व्हाट मेक्स मी अनकॉमन? हाँ, आपका तो पॉडकास्ट ही अनकॉमन है ना. आई हैव अ बिलीफ, जैसे मैंने बोला, दैट 2025 में मेरे को क्या करना है. आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग दैट 1% पीपल डू. मैंने बोला ना, 1% रिच होना नहीं है सिर्फ. बिकमिंग अ पायलट इज अ 1% जर्नी. Becoming a content creator with a following of more than 1 lakh is a 1% journey. So that thought process of doing everything that is 1%, वो थोड़ा अनकॉमन है. वेरी नाइस, और वो अनकॉमन करने में ही मज़ा आता है. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच आपकी ये एनर्जी हमारे इस पॉडकास्ट पर लाने के लिए. क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, जब एंट्री हुई तब वो सॉन्ग बज रहा था, क्या वो मैंने बताया ना, बूम पाड़ी जैसे. अमेजिंग रैपर यार बूम कभी पाड़ी मिलवाओ जैसे. ना उनसे, आप जानते हो. मैं मिलूंगा तब मैं आपको मिलूंगा. Definitely. अभी तक थैंक यू सो मच. Lovely shooting this podcast with you guys. थैंक यू भाई. Just we can have a round of applause for the entire team. थैंक यू भाई. Thank you guys. You are a lovely